अगर आपके पास ज़मीन है या आप ज़मीन के बारे में जानते हैं तो उसमें आप जानते होंगे कि खाता होता है, खेसरा होता है, रकबा होता है, चौहद्दी होता है, खतियान, केवाला, रसीद, जमाबंदी पंजी, ऐसे बहुत सारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं। तो आज के वीडियो में हम बताएंगे, इसमें लिखा हुआ है कि राजस्व अभिलेख के बारे में जानकारी। इसमें है कि भूमि की पहचान खेसरा संख्या से होती है। ये खेसरा संख्या होता क्या है? जैसे कोई राजस्व ग्राम ले लीजिए, कोई राजस्व ग्राम है, ये आपका जो है राजस्व ग्राम है। इसका जो मैप होता है, तो उसमें बहुत सारा जो प्लॉट बना होता है, इसमें आपका बहुत सारा प्लॉट बना होता है। तो इसमें जो नंबरिंग किया रहता है, ये आपका जो नंबरिंग किया रहता है, तो ये आपका जो है, इसी को हम क्या बोलेंगे? खेसरा बोलेंगे। इसी को हम खेसरा बोलेंगे और इसी को इंग्लिश में जो है हम प्लॉट बोलते हैं। तो ये खेसरा होता है। तो यही लिखा हुआ है कि भूमि की पहचान खेसरा संख्या से होती है। जैसे अगर ये मेरा प्लॉट है, ये मेरा प्लॉट है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे? नक्शा में हो या कोई डॉक्यूमेंट्स में हो, तो ये 8 लिखा हुआ है, ये 8 नंबर का जो खेसरा हो गया वो हमारा हो जाएगा। तो इससे ये लगता है कि आप खेसरा, मतलब आपको खाता नंबर से प्लॉट नहीं, इसमें खाता नंबर नक्शा में नहीं रहता है, उसमें खेसरा नंबर लिखा होता है। तो उसमें आपको जो है खेसरा नंबर से आपकी भूमि की पहचान होती है। इसमें है कि भूमि सर्वेक्षण के बाद 2 मुख्य अभिलेख प्रकाशित होते हैं, एक तो नक्शा और एक तो खतियान। तो नक्शा आपके सामने में हो गया, जिससे आपका जमीन के बारे में पता चला। अब होता है कि खतियान, ये आपका खतियान। तो खतियान में होता है कि मालिकाना, ये किसके नाम से? जैसे इनके नाम से जमीन है, ये आदमी है, इनके नाम से जो है जमीन है, तो इनका जो नाम है राम। तो यहाँ नक्शा में जो है आपका सिर्फ प्लॉट नंबर लिखा होता है, खेसरा नंबर लिखा होता है। बट जो आपका खतियान बनेगा, जो आपका ये पेज है, ये जो आपका खतियान बनेगा, तो इसमें मालिक का नाम लिखा होता है। इसमें नाम लिखा होता है, उनके पिता का नाम, एड्रेस, जाति, तमाम सारी जानकारी उस पेज में लिखा होता है, खतियान के पेज में लिखा होता है। उसके बाद जो ज़मीन का डिटेल होता है, ज़मीन के डिटेल में आपका खाता, आपका खेसरा, रकबा, चौहद्दी, किस्म, अभियुक्ति कॉलम इत्यादि ये चीज़ें लिखा होता है किसमें? खतियान में। तो आप समझ गए होंगे कि खतियान जो होता है वो आपका मालिक तय करता है कि वो किसके नाम से ज़मीन है, और खेसरा है जो वो भूमि की पहचान की जाती है। उसके बाद है कि खेसरा संख्या नक्शे में दर्ज होती है, ये हमने बता दिया, जबकि उसका विस्तृत विवरण जो है मालिक का नाम, रकबा, चौहद्दी, किस्म खतियान में दर्ज होता है। ये जो आपका खतियान रहेगा उसमें ये तमाम सारी जानकारी रहता है, और वो जो खेसरा होता है वो आपका नक्शा में होता है। उसके बाद है कि खतियान, जिसको हम अधिकार अभिलेख भी बोलते हैं, ये ज़मीन की मालिकाना हक का सबसे अहम दस्तावेज है। मतलब आपका जो रिकॉर्ड होता है, जैसे हमारा बाप दादा परदादा किन्हीं के भी नाम से अगर कोई ज़मीन था, वो चीज़ें आपको कहाँ मिलेगा? वो आपको खतियान में मिलेगा। आप खतियान निकालिए उस मौजा का, उसमें आप देख लीजिएगा कि फन्ना खाता खेसरा जो है वो किसके नाम से है। यही है कि यह जमीन के मालिकाना हक का सबसे अहम दस्तावेज है। बिहार में प्रथम सर्वेक्षण कैडेस्ट्रल सर्वे 1905 में हुआ था। आपको पता होगा कि सबसे पहला जो अंग्रेजों के ज़माने में जो आपका CS, जिसको हम कैडेस्ट्रल सर्वे के नाम से जानते हैं, ये आपका 1905 से लेकर 1910 के बीच में लगभग हुआ था। उसके बाद आते हैं कि जमाबंदी पंजी। जमाबंदी पंजी होता है कि जब आप कोई ज़मीन लेते हैं तो उसमें जो ज़मींदारी समाप्त होने के बाद लगान टैक्स इकट्ठा करने के लिए बनाई गई थी। जमींदारी प्रथा, जब जमींदारी प्रथा समाप्त हुआ था तो उस समय किसको कितना ज़मीन गया, उसको कितना टैक्स पे करना है, तमाम सारी जानकारी जो है आपको जमाबंदी पंजी में, ये आपका जो जमाबंदी पंजी है उसमें दर्ज किया गया था, जिसको हम रजिस्टर 2 के नाम से भी जानते हैं। कभी भी किसी के नाम से दाखिल खारिज होता है, खरीद बिक्री होता है, ये तमाम सारी जानकारी आपको कहाँ मिलेगा? ये आपको रजिस्टर 2 में आपको मिल जाएगा कि किसके नाम से कितना ज़मीन है, कितना वो लगान पे कर रहे हैं। जब भी दाखिल खारिज होता है ज़मीन का, कोई केवाला लेते हैं, उसका अगर दाखिल खारिज करवाना होता है तो यही जो है रजिस्टर 2 उसी में चेंज होता है।